रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया। दोस्तों, आज हम उस इंसान के किस्सों की चर्चा कर रहे हैं जिन्होंने अमिताभ बच्चन के ऊपर से फ्लॉप हीरो का टैग हटा दिया था और अमिताभ को बना दिया मुकद्दर का सिकंदर। वो इंसान जिसे मसाला फिल्मों और स्क्रीन प्ले का जादूगर कहा जाता है, जिनके हर फिल्म में दिखता है इनका दर्द। अपनी को जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। और वो थे गोल्डन प्रोड्यूसर डायरेक्टर प्रकाश मेहरा। हसीना मान जाएगी, जंजीर, मुकद्दर का सिकंदर, नमक हलाल जैसी बेहतरीन फिल्मों को डायरेक्ट और प्रोड्यूस करने वाले प्रकाश मेहरा की निजी जिंदगी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। प्रोफेशनल लाइफ के जैसे ही उनकी पर्सनल लाइफ भी उथल पुथल से भरी रही। जन्म लेते ही मां का देहांत, पिता के होते हुए भी अनाथों वाली जिंदगी जीने को हुए मजबूर, सैलून में भी करना पड़ा काम, गाने लिखने का जुनून ऐसा कि कम उम्र में ही 13 रुपए चुरा कर मुंबई भाग गए। किसके थे वो 13 रुपए? प्रकाश मेहरा को कैसी मिली फिल्मों में एंट्री? कब और कैसे बदली इनकी किस्मत? प्रकाश मेहरा को क्यों अपनी पत्नी के गहने तक गिरवी रखने पड़ गए थे? क्या है प्रवीण बॉबी को फिल्म से निकालने और राखी पर भड़कने का किस्सा? किसी एक गलती की वजह से टूटी प्रकाश मेहरा और बिग बी की जोड़ी। क्या था इनके मौत का असली कारण? जानेंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। प्रकाश मेहरा का जन्म 13 जुलाई 1939 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हुआ। जन्म के तुरंत बाद ही उनकी मां का निधन हो गया था। पिता ने भी संन्यास लेकर उन्हें नाना के पास अकेला छोड़ दिया। माँ बाप के बिना ही उनका पूरा बचपन बीता। एक नाना ही थे जिन्होंने उनकी पूरी जिम्मेदारी निभाई। यही वजह है कि बचपन के अकेलेपन को उन्होंने फिल्मों के जरिए लोगों को दिखाई है। बचपन से उन्हें रेडियो पर गाने सुनने का बड़ा शौक था। कम उम्र में उन्होंने गाने लिखना भी शुरू कर दिया। गाने का शौक ऐसा था कि उन्होंने मन बना लिया कि वो मुंबई जाकर फिल्म इंडस्ट्री में म्यूजिक कंपोजर बनेंगे। ऐसा कहा जाता है कि प्रकाश मेहरा ने बामुश्किल 5वीं तक की पढ़ाई की थी और एक दिन मौका पाते ही वो नाना के तिजोरी से 13 रुपए चुरा कर मुंबई भाग गए। कम उम्र में भला उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में कौन काम देता? थक हार कर जब काम नहीं मिला तो उन्होंने एक सैलून में काम करना शुरू कर दिया। सैलून का मालिक भी बिजनौर का रहने वाला था तो उसने काम भी दे दिया। नाना के डर से उन्होंने घर वापस जाने का फैसला नहीं बनाया। कुछ दिनों तक प्रकाश मेहरा ने सैलून में नौकरी की, लेकिन उनका ध्यान गानों में ही लगा रहता था। इसी दौरान नाना उन्हें वापस घर ले जाने के लिए मुंबई आ गए। काफी मनाने के बाद प्रकाश मेहरा अपने नाना के साथ घर वापस चले गए। कुछ दिनों तक वो वहां रहे, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के प्रति इनका झुकाव कम नहीं हुआ। ये तो बस किसी तरह फिल्म इंडस्ट्री में काम पाना चाहते थे कि जिसके बाद मौका पाते ही ये अपनी गाने लिखने की कला को सबके सामने प्रदर्शित कर सके। प्रकाश मेहरा के ही एक फिल्म का गाना है, जिसका कोई नहीं खुदा है यारो। फिर क्या था, प्रकाश मेहरा भी एक बार फिर खुदा के भरोसे दिल्ली से मुंबई वापस लौट आए। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। मुंबई वापस आने के बाद प्रकाश मेहरा ने कई बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस में बतौर लिरिक्स राइटर काम मांगने के लिए चक्कर लगाए। रोज सुबह उठकर वो काम की तलाश में निकल जाते, लेकिन घर वापस सिर्फ निराशा लेकर ही लौटते। प्रकाश मेहरा ने साइडलाइन वाले काम किए, सेट पर स्टार्स को चाय तक पिलाई। हालांकि उनका ये संघर्ष जल्द ही खत्म हो गया। उन्हें एक प्रोडक्शन हाउस में कैमरा हैंडल करने का काम मिल गया। धीरे धीरे ये काम करने के साथ उनका रुझान फिल्म मेकिंग की तरफ बढ़ता गया। 1950 में उनका प्रमोशन हो गया और वो प्रोडक्शन कंट्रोलर बन गए। इसी दौरान बक्सी प्रोडक्शन कंपनी ने उन पर भरोसा किया और 18 साल के संघर्ष के बाद उन्हें 1968 की फिल्म हसीना मान जाएगी डायरेक्ट करने का मौका दिया। यह प्रकाश मेहरा की जिंदगी की पहली फिल्म थी जिसे उन्होंने डायरेक्ट किया था।
रिलीज के बाद इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। इस फिल्म में शशि कपूर और बबीता लीड रोल में थी। फिल्म हसीना मान जाएगी की सफलता के बाद प्रकाश मेहरा का फिल्म इंडस्ट्री में कद ऊंचा हो गया। कई नामी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर समेत कई बड़ी प्रोडक्शन कंपनियां उन्हें नोटिस करने लगी। इसके बाद उन्होंने फिरोज खान और संजय खान के साथ 1971 में मेला बनाई, जो कि हिट रही। फिर अगले साल धर्मेंद्र, जया भादुरी और संजय खान के साथ समधी फिल्म डायरेक्ट की। गीतकार बनने का सपना लेकर मुंबई पहुंचे प्रकाश मेहरा अब बन गए थे जाने माने डायरेक्टर। डायरेक्शन में आने के बाद उन्होंने गाने लिखना बंद नहीं किया। उनके डायरेक्शन में बनी फिल्मों में उनके लिखे हुए गाने भी सुनने को मिलते थे, जैसे कि ईमानदार फिल्म का गाना था, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छिपा रखा है। ये दर्द बचपन का दर्द, अकेलेपन का दर्द, तन्हाइयों का दर्द अक्सर इनकी फिल्मों में नजर आता। कई फिल्मों में डायरेक्शन करने के बाद प्रकाश मेहरा ने फैसला किया कि वो डायरेक्शन के साथ साथ अब फिल्म प्रोडक्शन का भी काम करेंगे। इसी के साथ उन्होंने फिल्म जंजीर बनाने की ठानी। इस फिल्म के बनने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। प्रकाश मेहरा ने सबसे पहले धर्मेंद्र को अप्रोच किया। चूंकि धर्मेंद्र उस समय के टॉप एक्टर्स में से एक थे, इसलिए वो उन्हें कास्ट करना चाहते थे, लेकिन उनके पास डेट्स नहीं थी। कहा तो यह भी जाता है कि धर्मेंद्र के भाई अजीत का प्रकाश मेहरा से विवाद हो गया, जिसके चलते धर्मेंद्र ने यह फिल्म करने से इनकार कर दिया। धर्मेंद्र के बाद इस फिल्म का ऑफर दिलीप कुमार को दिया गया, लेकिन उन्हें लगा कि इस कैरेक्टर में कुछ खास नहीं है, जिसकी वजह से लोग उन्हें पसंद नहीं करेंगे, और यही वजह थी कि दिलीप कुमार ने भी जंजीर को करने से मना कर दिया। इसके बाद प्रकाश मेहरा ने देवानंद से इस रोल के लिए बात की, लेकिन देवानंद को जब इस किरदार के बारे में पता चला तो उन्हें लगा कि वो इस रोल के लिए फिट नहीं बैठते हैं, जिसके लिए उन्होंने फिल्म में कुछ बदलाव करने और रोमांटिक गाने डालने के लिए कहा, लेकिन शायद प्रकाश मेहरा ऐसा नहीं करना चाहते थे। इस वजह से देवानंद के साथ भी उनकी बात नहीं बन पाई। इन सब के बाद जंजीर के लिए प्रकाश मेहरा ने राजकुमार को ऑफर दिया। पहले तो राजकुमार फिल्म में इंस्पेक्टर का रोल सुनकर काफी खुश हुए और फिल्म करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन बाद में किसी वजह से उन्होंने भी इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया। राजकुमार के फिल्म को मना करने की एक और वजह जो सामने आई, उसे सुनकर आपको जरूर थोड़ा अजीब लगेगा। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि राजकुमार को प्रकाश मेहरा के बालों में लगे तेल की खुशबू पसंद नहीं थी। अगर वो फिल्म करते तो उन्हें प्रकाश मेहरा के साथ ज्यादा समय बिताना पड़ता, जिसकी वजह से उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया। लेकिन हम इसे राजकुमार का मजाकिया अंदाज ही कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद राजकुमार ने प्रकाश मेहरा के कुछ फिल्मों में काम भी किया था। राजकुमार के ना कहने के बाद प्रकाश मेहरा ये फिल्म लेकर एक्टर प्राण के पास गए। उन्होंने फिल्म की कहानी सुनने के बाद प्रकाश मेहरा से कहा, आप फिल्म बॉम्बे टू गोवा देखिए, इसे देखने के बाद आपको फिल्म का हीरो मिल जाएगा। सलीम जावेद इस फिल्म के लेखक थे और उन्होंने भी अमिताभ बच्चन का ही नाम सुझाया था। प्राण साहब की बात मानकर प्रकाश मेहरा ने पूरी फिल्म देखी। एक सीन में उन्हें अमिताभ बच्चन की एक्टिंग इतनी जबरदस्त लगी कि उन्होंने बिग बी को फिल्म में हीरो बनाने का फैसला कर लिया। उन्होंने अमिताभ बच्चन से मुलाकात की और फिल्म के हीरो के लिए उन्हें कंफर्म कर दिया। 1973 की बात है, उस समय अमिताभ बच्चन एक फ्लॉप एक्टर साबित हो चुके थे। उनकी पिछली कई फिल्में लगातार फ्लॉप रही। जब ये बात फिल्म इंडस्ट्री में फैली तो लोगों ने प्रकाश मेहरा को बहुत ताने दिए। तानों के वजह थे अमिताभ बच्चन। दरअसल उस वक्त अमिताभ बच्चन पर फ्लॉप हीरो का टैग था। उनकी पिछली सभी फिल्में फ्लॉप रही थी। कोई भी डायरेक्टर उनके साथ काम करने से डरता था। हालांकि प्रकाश मेहरा ने उनके साथ ये रिस्क लिया। फिल्म जंजीर को बनाने के लिए उन्होंने अपनी बीवी के गहने तक गिरवी रख दिए थे। इसके लिए एक दोस्त ने भी उनकी 25 रुपए देकर मदद की थी। लोगों की तानों की बिना परवाह किए उन्होंने फिल्म की शूटिंग शुरू की। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो उसने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए नए रिकॉर्ड बना लिए। इसी फिल्म के सफलता के बाद अमिताभ बच्चन से फ्लॉप हीरो का टैग भी हट गया और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को प्रकाश मेहरा ने दिया एंग्री यंग मैन।
इसके बाद प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन ने 6 और ब्लॉकबस्टर मूवीज दी। इसमें हेरा फेरी, खून पसीना, मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस, नमक हलाल और शराबी तक शामिल है। इन फिल्मों ने अमिताभ बच्चन के सिर से फ्लॉप एक्टर का तमगा भी हटा दिया। प्रकाश मेहरा टैलेंट के पावर हाउस थे। उनके अंदर राइटिंग टैलेंट था। उन्होंने कई सुपरहिट सॉन्ग्स भी लिखे हैं। इनमें से अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली, पग घुंघरू बांध मीरा नाचेगी जैसी कई गाने हैं। उन्होंने बाकी के स्टार्स के साथ भी फिल्में बनाई जिन्होंने सफलता के झंडे गाड़े। प्रकाश मेहरा काम के दौरान बहुत सख्त रहते थे। सेट पर हुई कोई भी बेइज्जती वो बर्दाश्त नहीं करते। फिल्म लावारिस में अमिताभ बच्चन और जीनत अमान की जोड़ी दर्शकों को बहुत पसंद आई थी, लेकिन जीनत से पहले इस फिल्म में प्रवीण बॉबी को कास्ट किया गया था। प्रकाश मेहरा ने प्रवीण बॉबी को अमिताभ बच्चन के कहने पर फिल्म में जगह दी थी। प्रवीण बॉबी के साथ उन्होंने शूटिंग का एक शेड्यूल भी पूरा कर लिया था। एक दिन सेट पर प्रवीण ने किसी के साथ बदतमीजी कर दी, जो बात प्रकाश मेहरा को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसके बाद उन्होंने प्रवीण बॉबी को फिल्म से निकाल दिया और जीनत अमान को फिल्म में कास्ट कर लिया। फिल्म लावारिस से जुड़ा एक दूसरा किस्सा भी है। फिल्म में राखी गुलजार ने अमिताभ बच्चन की मां का रोल निभाया था। शूटिंग के शुरुआत में एक दिन राखी शूटिंग पर पहुंची ही नहीं। बामुश्किल अमजद खान फिल्म में काम करने के लिए तैयार हुए थे। राखी के ना पहुंचने पर शूटिंग में देरी हो रही थी। इस वजह से प्रकाश मेहरा बहुत बौखला गए और उन्होंने एक क्रू मेंबर से कहा कि वो राखी को फोन लगाए और अगर आज वो फोन नहीं उठाएंगी तो उन्हें फिल्म से वो निकाल देंगे। राखी की किस्मत अच्छी थी कि जब उन्हें फोन किया गया तो कॉल उन्होंने ही उठाया और वादा किया कि कल से वो टाइम पर शूटिंग के लिए सेट पर आ जाएंगे। अगर वो फोन ना उठाती तो शायद आज वो इस फिल्म का हिस्सा ना होती। प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन की जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही थी। फिल्म के गीत से लेकर डायलॉग तक लोगों के जुबान पर चढ़ रहे थे, लेकिन इस जोड़ी का जादू फिल्म जादूगर तक ही चला। 1989 में रिलीज हुई फिल्म जादूगर में भी प्रकाश मेहरा के साथ अमिताभ ने ही काम किया, लेकिन ये प्रकाश मेहरा के डायरेक्शन में बनी आखिरी फिल्म थी जिसमें उन्होंने काम किया था। दरअसल फिल्म जादूगर बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कमाल नहीं कर पाई थी। प्रकाश मेहरा का मानना था कि फिल्म अमिताभ बच्चन की वजह से फ्लॉप हुई है। इस फिल्म के बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि जादूगर की कहानी बाकी फिल्मों से हटकर थी और काफ़ी यूनिक थी। अमिताभ बच्चन को फिल्म में थोड़ी अलग तरह से एक्टिंग करनी थी। फिल्म में उन्होंने अपना स्टाइल नहीं चेंज किया और बाकी पिछली फिल्मों की तरह ही उन्होंने फिल्म में एक्ट किया, जिस वजह से फिल्म में दर्शकों को कुछ नया नहीं देखने को मिला और वो फिल्म फ्लॉप हो गई। इसे लेकर एक किस्सा यह भी है कि जादूगर के वक्त ही अमिताभ बच्चन मनमोहन देसाई की फिल्म तूफान में भी काम कर रहे थे। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के डबल रोल थे, जिसमें से एक जादूगर का था। यह बात अमिताभ बच्चन ने प्रकाश मेहरा को नहीं बताई थी, जिस कारण प्रकाश मेहरा अमिताभ बच्चन से नाराज हो गए और उन्होंने फिर अमिताभ के साथ कभी काम नहीं किया। प्रकाश मेहरा से जब मीडिया ने पूछा कि अब अमिताभ से आपकी दोस्ती क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा कि अमिताभ कभी मेरे दोस्त थे ही नहीं, उनसे तो बस एक प्रोफेशनल रिश्ता था। मेरे असली दोस्त तो धर्मेंद्र हैं। हालांकि यह भी कहा जाता है कि प्रकाश मेहरा ने एक कहानी लिखी जिसका शीर्षक था घर की बेटी। ये कहानी लेकर वो अमिताभ बच्चन के पास गए और इसे सुनाई, लेकिन इस कहानी को सुनकर अमिताभ ने ना तो हाँ कहा और ना ही ना कहा, जिसके बाद प्रकाश मेहरा वहां से उठकर चले गए। 1996 में आई फिल्म बाल ब्रह्मचारी इनकी आखिरी फिल्म थी। इस फिल्म में इन्होंने राजकुमार के बेटे पुरु राजकुमार को मौका दिया था। इस फिल्म में हीरोइन थी प्रकाश मेहरा के पहले फिल्म की हीरोइन बबीता की बेटी करिश्मा कपूर। प्रकाश मेहरा जी को 2006 में इंडिया मोशन पिक्चर डायरेक्टर एसोसिएशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया और उसके बाद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एज प्रोड्यूसर इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने 2008 में दिया। प्रकाश मेहरा हॉलीवुड में कदम रखने वाले पहले बॉलीवुड डायरेक्टर्स में से एक थे। 80 के दशक के अंत में उन्होंने फ्रैंक यांडोलिनो के साथ फिल्म द गॉड कनेक्शन बनाने के लिए एक जॉइंट वेंचर की कोशिश की।
इस मूवी में चार्ल्स ब्रोंसन जैसे हॉलीवुड एक्टर्स को शामिल किया जाना था, लेकिन फंड की कमी के कारण यह फिल्म कभी बन ही ना सकी। आगे चलकर प्रकाश मेहरा एक इंटरनेशनल फिल्म बनाने की प्लानिंग कर रहे थे, जिसका टाइटल था गीता, और ये भगवत गीता पर आधारित फिल्म होती, लेकिन फंड के कारण ये फिल्म भी ठंडे बस्ते में चली गई। 17 मई 2009 को 69 साल की उम्र में प्रकाश मेहरा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका निधन निमोनिया और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण हुआ था। भले ही प्रकाश मेहरा साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन आज भी इनकी फिल्में और फिल्मों में दिखाया गया वो दर्द हमें इनकी याद दिलाता है। दोस्तों, प्रकाश मेहरा साहब के ही एक फिल्म के गाने का बोल है, जिंदगी तो बेवफा है एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है अपने साथ लेकर जाएगी। इसी लाइन के साथ आज आपसे विदा लेता हूं। प्रकाश मेहरा जी की कौन सी फिल्म आपको बेहद पसंद है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। प्रकाश मेहरा जी से जुड़ी कोई भी जानकारी आपके पास हो तो हमारे साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।